जय श्री राम जी की। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे वाल्मीकि रामायण काल की, जिसमें सीता जी ने महाराज दशरथ जी का पिंडदान किया था। कहा जाता है कि महिलाएं, लड़कियां, बहुएं ये कार्य नहीं करती हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म की महानता तो देखिए। यहाँ पर सबको कितना महत्व दिया गया है। एक परिवार में बहू को, लड़की को, महिला को कितना महत्व दिया जाता है, इस बात को आज हम लोग इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, बात उस समय की है जब श्री राम लक्ष्मण सीता सहित वनवास में थे। उसी समय महाराज दशरथ की मृत्यु हुई और श्री राम के मन में आया कि हमें श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, और वे टहलते टहलते गया धाम पहुंचे, फाल्गु नदी के किनारे। और वहीं पर एक पंडित जी से पूछा कि इसमें क्या क्या सामान लगना है। पंडित जी ने बताया और उस सामान को लेने ये दोनों भाई निकले और थोड़ी दूर निकल गए। बड़ा समय लगने लगा तो अचानक वहां पर सीता जी तो अकेली बैठी ही थी। अचानक एक आवाज आई कि हे पुत्री, बहुत समय हो रहा है, पिंडदान का समय निकला जा रहा है, तुम ही मेरा पिंडदान कर देती। सीता जी बिल्कुल अचकचा गईं। उन्हें लगा कि मैं कैसे कर सकती हूँ बिना श्री राम जी के। तो फिर उनका मनोबल बढ़ाने के लिए दशरथ जी की आवाज आई कि नहीं, हे पुत्री, तुम प्रेम पूर्वक कोई भी चीज उठा करके उसी से हमारा पिंडदान कर दोगी तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। और सीता जी के मन में भी जब ससुर जी की आवाज सुनी तो बड़ा धैर्य हुआ और उन्होंने चारों तरफ देखा तो फाल्गु नदी से गीली बालू उठाई और उसी को बना बना करके, उसी का जो है वो पिंड बना बना करके उन्होंने महाराज दशरथ जी को पिंडदान दिया। श्राद्ध तर्पण जो भी था सब कुछ उन्होंने अपनी भावनाओं में भर करके प्रेम पूर्ण हृदय से महाराज दशरथ जी का पिंडदान किया। और देखिए, दशरथ जी स्वयं आए उस पिंडदान को लेने के लिए। सीता जी के मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई, दशरथ जी को भी मोक्ष मिला। और इसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जब श्री राम लक्ष्मण जी लौटे तो सीता जी ने जैसी जितनी बातें हुई थी सब उन्होंने श्री राम जी को सुना दी। अब श्री राम जी ने कहा कि अच्छा, कोई था यहाँ पर जिसने आपको देखा हो ये सब करते हुए? तो जानकी जी ने कहा हाँ, यहाँ सभी थे, आइए हम किसी से भी पूछते हैं। तो सबसे पहले तो सीता जी ने उन्हीं पंडित जी से ही पूछवाया कि पंडित जी बताइए, आप जो है पिंडदान कराए थे ना। आप पंडित जी को देखिए, उनके मन में जो है लालच भर गया। उन्होंने सोचा इन्होंने तो कुछ दिया न था, दोबारा श्री राम जी कराएंगे तो बहुत कुछ हमको देंगे। और उन्होंने झूठ बोल दिया, कहा नहीं, अभी पिंडदान नहीं हुआ है। सीता जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत ही, उनके मुंह से ये बात निकल गई जो है दुखी हृदय से कि जाओ, तुम लोग ऐसे ही मांगते रहोगे, कभी आपका मन नहीं भरेगा। आज भी कहते हैं गया में कितना भी दे दो, गया के ब्राह्मणों को उनका मन भरता नहीं, वे लगातार मांगते ही रहते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलिए, जो है यहाँ पर गौ माता है, इनसे हम लोग पूछते हैं, आप पूछ लीजिए आकर के, ये बताएंगे जरूर, झूठ ये नहीं बोलेंगे, तो पूजनीय माता जी हैं। लेकिन गौ माता को भी संयोग बस क्या हुआ, उन्होंने भी अपना सिर हिलाया, कहा नहीं, पिंडदान नहीं हुआ। सीता जी को फिर दुख हुआ। फिर उनके मुंह से निकला कि अरे माँ, आपको ऐसा नहीं करना था, आपको इसका फल अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। जाइए, आज से आप जो है, आप इस मुंह से जो झूठ बोल रही हैं, आपके मुंह की नहीं, आपके पिछले हिस्से की पूजा होगी। तभी से कहा जाता है कि गाय, गोदान के समय में गाय की पूंछ को हाथ में लेकर के गोदान किया जाता है। फिर जो है तीसरे नंबर पर तुलसी माता थी, उनसे पूछा गया। तुलसी के मन में भी वही लोभ हुआ कि यदि भगवान श्री राम जी फिर से श्राद्ध तर्पण करेंगे तो मुझे छुएंगे। श्री राम जी का स्पर्श पाने के लिए तुलसी जी ने भी झूठ बोल दिया। अब सीता माँ के मुंह से फिर वही बात हुई, उनके लिए भी जो है एक श्राप निकला कि आप गया जी में बिल्कुल नहीं उठ सकती हैं।
तभी से कहा जाता है गया जी में तुलसी का पेड़ ही नहीं है। उसके बाद फिर कहीं कि अच्छा चलिए फाल्गु नदी से है, ये पूछ लीजिए। उनके पास जब गए श्री राम जी तो उनके मन में भी ऐसी ही कुछ भावना जगी, नदी के मन में भी। उन्होंने भी झूठ बोल दिया। सीता जी ने कहा, हे नदी मैया, जाओ, आप अपने नदी नाम को कलंकित किया है, आपका पानी सब सूख जाएगा। अब नदी को जब इस बात का एहसास हुआ, बहुत हाथ जोड़ी, कहीं कि नहीं माँ, ऐसा मत करो, यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आएंगे, सबको बड़ी दिक्कत होगी, आप ऐसा मत करिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए, नहीं सबको जल कहाँ से मिलेगा। तो सीता माँ ने बदले हुए रूप में कहा कि ठीक है, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर बालू रहेगी, नीचे हाथ तो हाथ गड्ढा करने पर जल मिल जाया करेगा सबको। आज भी वहां की स्थिति ऐसी ही बनी हुई, थोड़ी देर बालू बाहर निकालिए और जल आपको मिल जाता है। अब जो है फिर उसके बाद बट वृक्ष के पास गए। सीता जी ने कहा, अच्छा आइए इन देवता से हम लोग पूछते हैं, बट वृक्ष देवता से। तो बट वृक्ष ने कहा कि ये सब आज क्या हुआ है, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए इतनी झूठ बोलते जा रहे हैं, मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। और बट देवता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में श्री राम लक्ष्मण जी से कहा, बताया कि मैंने देखा सीता जी ने पिंडदान किया और महाराज दशरथ जी ने आकर के स्वयं पिंडदान लिया। सब लोग बहुत खुश हुए, सीता जी के नयन में आंसू भर आए और वे प्रेमाश्रुओं से भरी हुई बट वृक्ष को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी कि हे बट देवता, आज से आप सदैव हरे भरे रहेंगे, अब आप अच्छे बट कहलाएंगे, आपके ही सानिध्य में जन्म जन्मांतर तक जो है पिंडदान करने वाले आप ही के पास आकर के पिंडदान करेंगे, आपके सामने किया गया पिंडदान यही पूर्ण पिंडदान होगा। तब से कहा जाता है कि उस बट वृक्ष के नीचे आज भी पिंडदान किया जाता है, वह बट वृक्ष आज भी वहां पर है। तो इस तरह से देखिए, यह सनातन धर्म में स्त्रियों को कितना सम्मान दिया जाता था, जो आज तमाम तरह तरह के आडंबर हो गए हैं। जब हम अपने धर्म ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन करते हैं, उसके मूल को जानते हैं, तो यहाँ पर आज हमारे धर्म ग्रंथों में सबको भरपूर सम्मान दिया गया है। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सबकी बड़ी अहमियत है हमारे धर्म ग्रंथों में। तो हम सबको इस कहानी से बस इतना ही सीखना है कि अपने धर्म को नहीं छोड़ना है, सत्य को नहीं छोड़ना है। यदि हम सत्य छोड़ते हैं तो उसका पीछा जन्म जन्मांतर तक हमको जो है उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। जैसे कि आज ये फाल्गु नदी, गाय, ब्राह्मण, तुलसी, इन सबको मिला हुआ है श्राप, आशीर्वाद मिला है बट वृक्ष को। तो इसलिए ये सब चीजें हमको आशीर्वाद और श्राप पाने के लिए जो है अपने धर्म को पहचानना होगा, सदैव सत्य का साथ देना होगा, तभी हम सबके आशीर्वाद को प्राप्त कर पाएंगे। यह कथा आपके मन को थोड़ी भी छू गई हो तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य ही कर दीजिएगा। जय श्री राम जी की, जय सीता मैया की।